हेलो फ्रेंड्स, सोना चांदी उफान पर है। एमएससी के शेयर आज जितने अवेलेबल रहेंगे उतने मिलेंगे, अगर नहीं रहे तो हम स्टेटस पे डाल देंगे। ऑर्डर्स तो बहुत सारे पेंडिंग है। बीएससी एक्सचेंज और एनएससी एक्सचेंज अगर ये स्प्लिट नहीं होते तो एक शेयर का प्राइस दोस्तों पता है कितना रहता है? 20,000 रुपये। अगर स्प्लिट नहीं होते आज तक ये तो 20,000, एक एक्सचेंज 20,000 का और एक एक्सचेंज मिल रहा है आपको 7-7.5 की रेंज में। दो एक्सचेंज के रेट 20,000 रुपये, कितना नीचे मिल रहा है। सस्ती चीज़ खराब है, ऊंची चीज़ अच्छी है, ये एक वहम होता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हर चीज़ में एक स्कैम ढूंढते हैं। वो ये स्कैम है, ये डूब जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइज़र लेते नहीं है। वो लोग रीले देखते हैं, रीले देख के जजमेंट करते हैं, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। अगर आप बीमार है, आप दवाखाने जाते हैं, आपको एक डॉक्टर ने कोई दवाई दिया है तो आप वही लेंगे ना। कि एक ने बोला क्रोसिन ले लो, एक ने बोला डोलो ले लो, एक ने बोला ये ले लो, सबकी दवाइयाँ मिक्स करके एक साथ खाते नहीं खाते। डॉक्टर को आप बताते कि मुझे क्या तकलीफ है क्या नहीं, उससे आपको डॉक्टर दवाई देता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र भी वैसे ही रहता है। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को बताते मेरे पास 1 साल के लिए फंड है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, वो इस हिसाब से आपका जो अमाउंट रहता है उसको इन्वेस्ट कराता है। मुंबई महामार्ग बनने वाला था, बहुत लोगों ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है, पहले से प्रॉपर्टी ले लिए। कुछ लोग बोलते रहे स्कैम है, बनेगा नहीं, रोड बन नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं। नागपुर में मेट्रो बनने वाली थी, लोग बोलते हैं नागपुर में मेट्रो नहीं आ सकती, स्कैम है। मेट्रो बन गई, नागपुर मेट्रो सिटी बन गई। आउट एरिया में दाबा में 50 रुपये 100 रुपये फ्लैट प्लॉट बिका, मनीष नगर में 100 रुपये प्लॉट बिका। लोग बोले स्कैम, इतना दूर जाके कौन मरेगा, इतना दूर जाके। दोस्तों, जो हर चीज़ में स्कैम ढूंढते वो कुछ ही नहीं कर पाते। आपके आसपास में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने रिस्क लेके ही इन्वेस्टमेंट किया है। थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्समेंट रहता है। बहुत लोग बोलते हैं सर आप गोल्ड भी बेचते, आप प्रॉपर्टी भी बेचते, आप शेयर्स भी बेचते। दोस्तों, जैसे सोना चांदी, अभी चांदी पीक पर है। अगर चांदी नीचे आई तो आपकी प्रॉपर्टी ऊपर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नीचे आई तो 10 शेयर हमारे रिकमेंडेड किए हुए रहते, वो ऊपर रहने चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक बच्चे की तरह होता है, उसे रोज़ नहीं देखा जाता। हम बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, 12th 15, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 20 साल 22 साल के बाद वो क्या करियर करेगा, कैसा वैसा होती है। हमारा इन्वेस्टमेंट भी हमारा एक बेटा होता है, बेटा बेटी आप जो भी समझे। उसको रोज देखने से कुछ नहीं होगा, उसको सिर्फ रोज मैनेज किया जाता है। रोज उससे इनकम हो रही नहीं हो रही ये नहीं देखा जाता है। एक समय के बाद ऐसा आता है कि एक आधी शेयर, या जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, या आपकी ली हुई खेती, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ गया तो वो बहुत बढ़ जाती है। अभी मैं आपको उदापुर की रिसेंट बता रहा हूँ। उदापुर में 2-2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए खेती के रेट है, ठीक है। एक बहुत बड़ी सोलर कंपनी गुजरात की, KPI ग्रीन, आप गूगल पे सर्च कीजिए। गुजरात की कंपनी महाराष्ट्र के उदापुर गांव में, जहां प्रॉपर रोड नहीं है, 1000 एकड़ का सोलर प्लांट लगा रही है, और वहाँ खेतियों के भाव हो गए 8 से 10 लाख रुपए। कितने? 8 से 10 लाख रुपए विदिन 6 मंथ्स। आप सर्च कर सकते हैं, KPI ग्रीन 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और आप महाराष्ट्र के नागपुर के नरखेड़ के उदापुर में जाके वो जगह देख सकते हैं। जब वो कंपनी आने वाली थी, हमें काफ़ी लोगों को वहाँ ज़मीन दिलाई, हमने लोगों को सजेस्ट भी किया था। जिन्होंने लिया उन्होंने पैसा बनाया, लेकिन जो आपको हर जगह सलाह लेके जो कोई कुछ डिसीजन नहीं लेते, वो हमेशा नुकसान में रहते। पोर्टफोलियो डाइवर्समेंट कीजिए। अगर आपको शेयर्स में भी पोर्टफोलियो बनाना है प्रॉपर, चार्जेबल है, आप बताइए कि आप महीने का इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका अकाउंट हम हैंडल करेंगे। उसमें कितने अनलिस्टेड रखना है, कितने लिस्टेड कर रखना है, कौन से शेयर का EPS अच्छा है,
किसके पास अपकमिंग ऑर्डर्स है, इसका एनालिसिस होता है। रोड पे चलते चलते आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते, ऐसे रोड पे चलते चलते आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह नहीं ले सकते। आप बैठिए, आप पे डेप्थ है तो कितना डेप्थ है, क्या रेट का डेप्थ है, आपके कितने रेट पे पैसा अवेलेबल है, आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना चाहिए। अगर आपने 18% 22% पे लोन लेकर रखा है तो 30 से 36% का रिटर्न चाहिए, तो उस पर रिस्क होगा थोड़ा सा। अगर आपने 8 से 9% का चाहिए तो 12% का आपको रिटर्न चाहिए। अगर आपका होम लोन है, उतनी किस्त आपकी बाहर से निकल जाए तो उसका भी वो रहता है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्लानिंग्स होती है, और ये बैठ के बात करने से होती है। 5 रुपये में हमने बोले थे MSC का शेयर, भरपूर बेचा हुआ है, भरपूर। नागपुर में MSC के शेयर भरपूर है। हमने बोले थे ग्रो के इन्वेस्टर ने 200 करोड़ रुपए डाले हैं, तो ऐसे ही नहीं डाले होंगे। उस पर भी कुछ होशियार लोग रहते हैं हमारे, वो डूब जाएगा तो 5 का 0 हो जाएगा। अरे भाई एक्सचेंज है, गवर्नमेंट का एक्सचेंज है। वोडाफोन आइडिया पे कई लाख करोड़ का कर्जा है, कितने का, कई लाख करोड़ का, तो भी आज वो 0 हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि वो रेगुलर यूज़ में है। आज भी वोडाफोन आइडिया के मोबाइल कई बार न्यूज़ आती है उसकी कि 0 होने के चांस है, लेकिन नहीं होता, गवर्नमेंट ने उससे बचा के रखा है। तो क्या गवर्नमेंट खुद की कंपनी को 0 होने देगी? एक्सचेंज अगर 0 हो गया तो लोगों का क्या शेयर्स पे भरोसा रहेगा? एक्सचेंज का शेयर अगर 0 होता है तो क्या लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, 7 साढ़े 7, इसका अगर 5 साल 10 साल 15 साल में IPO आएगा 500,000 रुपये में, तब आप उसको लेंगे, क्योंकि वो दिखेगा आपको नहीं आ गया। लेकिन ये सोचिए, जिस दिन इनकी डेट आगे आते जा रही है, एक्सचेंज कब लिस्ट होगा, ये डेट आगे आते जा रही है। लेकिन अगर ये डेट आ गई, आपको एक्सचेंज में दिखने लग गया MSC, तो उस समय शेयर्स के क्या रेट रहेंगे? 3 से 4 महीने में 40% रिटर्न इस शेयर ने बना दिया। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। आपको प्रोडक्ट कोई भी बेच देगा, प्रोडक्ट पूरी इंडिया में हर कोई बेचता है, लेकिन उसको रिसेल करके आपको पैसे दिलाना और उसको इन कैश कराना है, ये हम करते हैं। ये अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की वो रहती है खासियत कि आपको एग्जिट भी दिलाए। ऐसा नहीं आपको हर रोज नई जगह एंट्री दिलाते जा रहे। आफ्टर सेल्स सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ओला क्यों फेल हुआ? ओला की सेल बहुत अच्छी है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस 0, डाउनफॉल चालू हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों की आफ्टर सेल सर्विस जिसकी भी नहीं रही, व्हाट्सअप पे अगर आपको इश्यू आता है तो तुरंत में वो इश्यू सॉल्व होता है। आप व्हाट्सअप पे कंप्लेंट कीजिए, होता है। लाइन और ऐसे कितने मैसेंजर आए, लेकिन उस पर कोई आपकी सुनवाई नहीं थी, कंप्लेंट की नहीं चले। सर्विस होनी चाहिए। इंस्टाग्राम में आपको तकलीफ है तो आपको सर्विस मिलती है। इंस्टाग्राम जैसे भी बहुत सारे चैनल्स बने, नहीं चले। यूट्यूब जैसे कई लोगों ने ट्राई किए, नहीं बने। गूगल मैप जैसी एक्यूरेसी नहीं आती है, बहुत लोगों ने अपने मैप बनाने की कोशिश की, नहीं बने। तो दोस्तों, सर्विस इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने का बनाते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्समेंट का चार्ज रहता है, 5 से 7 जगह आपका पैसा लगता है। उसमें से एक चीज़ बहुत बढ़ जाती है, बुंडा इंजीनियरिंग 20 रुपये से 4,000 रुपये का हो गया था। 20 रुपये से 4,000 का, लोगों को 20 रुपये में वो स्कैम लगता था। HDFC का IPO के बाद 1 रुपये उसकी वैल्यू आई थी, वो लोगों को स्कैम लगता था। आज 1200 का है। आयशर मोटर 5 रुपये आ गया था, वो लोगों को स्कैम लगता था। आज 10,000 का है। टाइटन तो 3 रुपये की कहानी तो सबको ही पता होंगी। हर सस्ती चीज़ खराब नहीं होती। एक एग्जाम्पल है उसका, नींबू। दुनिया का सबसे शक्तिशाली फल अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, 350 वाला एवोकाडो नहीं है, 2 रुपये वाला नींबू है, लेकिन वो सस्ता है इसलिए उसकी कदर रहेगी। तो हर सस्ती चीज़ खराब नहीं होती और हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती है। ताम झाम AC के ऑफिसेस और उसमें बहुत सारा स्टाफ और एकदम मर्सिडीज वगैरह पे जो बैठ के आएगा वो आपसे चार्जेस भी वैसे ही लेगा। इसका मतलब नहीं कि वो बहुत अच्छा है। ताम झाम के चक्कर में ना फंसे। आपका पैसा कहाँ से बन रहा है वो देखिए। जो पर्पज़ है वो है पैसा बनाना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, डेब्ट क्लियर करने या कुछ भी करना है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा।
7.5 रुपये में MSC के शेयर भर भर के खरीदिएगा। थैंक यू।